बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ h इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x का स्क्वायर माइनस 5hx प्लस 3h का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हम पढ़ने से हमें समझ आ जाते हैं। कुछ इस टाइप के सवाल होते हैं जो जब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएंगे। तो ये उसी टाइप का सवाल है, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ। एक है सम, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। आज सम किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 हमारे पास क्या हुआ? 7 होता है। ये हमारे पास क्या है? सम। अब मैं आपको प्रोडक्ट समझाता हूँ। प्रोडक्ट क्या होता है? काफ़ी सिंपल है, एक दफ़ा समझने के बाद आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब प्रोडक्ट होता है 2 × 5 क्या बनता है? 2 × 5 = 10। तो ये हमारे पास है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स, और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दोनों में बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या है, एक दफ़ा फिर से मैं लिखता हूँ। 6x का स्क्वायर माइनस 5hx प्लस 3h का स्क्वायर हमारे पास ये है। अब सबसे पहले हम इसको क्या करवाएंगे? कंपेयर करवाएंगे। किसके साथ कंपेयर करवाएंगे? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करवाएंगे? कंपेयर करवाएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मैंने लिखा हियर, यहाँ पर a देखिए किसके बराबर है? ये देखिए x का स्क्वायर, सिंपल x और बिना x के, ठीक है। अब a देखिए यहाँ पर किसके बराबर है? c। b देखिए हमारे पास किसके बराबर है? -5 और h के बराबर है। x हमने नहीं लिखना है, ठीक है। c किसके बराबर है? हमारे पास 3h का स्क्वायर, 3h और स्क्वायर, ये हमारे पास c हुआ। हमारे पास तमाम नंबर्स हो गए। अब हमने क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 1 किया था उस तरह हम सम ऑफ रूट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। देखिए सम ऑफ रूट, इसको मैं किससे जाहिर कर रहा हूँ? एस से मुराद सम ऑफ रूट्स। किस तरह फाइंड आउट करते थे? -b/a, ये इसका फार्मूला था। अब वैल्यूज पुट करते हैं। -b की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये रही। सबसे पहले हमने ये वाला माइनस लिखा। अब b की वैल्यू लिखते हैं। b की वैल्यू क्या है? -5h। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6, हम ये लिख लेते हैं। ये हमारे पास हुआ। अब देखें माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 5h/6 ये हमारे पास क्या हुआ? सम ऑफ रूट्स का आंसर आया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हमारे पास ये हुआ सम ऑफ रूट का आंसर। इसके बाद अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब प्रोडक्ट्स किस लफ्ज़ से स्टार्ट हो रहा है? p से। मैं यहाँ पर p लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट का फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? c/a। अब c और a दोनों की वैल्यूज हम क्या करेंगे? पुट अप करेंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3h का स्क्वायर हमने लिखा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6, तो हमने ये भी लिख लिया। हमारे पास p की वैल्यू क्या आई? p की वैल्यू हमारे पास आई 3h का स्क्वायर अपॉन 6। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये रहा, हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे? देखें यहां पर हमारे पास सवाल में जो दिया गया है, यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक अब हम क्या लिखेंगे? देखिए अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल हमारे पास क्या है? इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सम। इफ, ये देखिए एस से मुराद क्या है? सम। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - 5x + 3h² इज 3 टाइम्स, क्या? 3 टाइम्स, 3 लिखा, इस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, आगे क्या आ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट हम किससे जाहिर कर रहे हैं? p से।
हमारे पास ये बना। अब ये कहाँ से आया, ये हमने सवाल से निकाला। कैसे निकाला, सवाल पढ़ेंगे। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स, ये रहा सम, एस हमने लिखा। इफ़ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन इज़ 3 टाइम्स, 3 हमने ये वाला, ये सवाल से उठा, इस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट हम किससे जाहिर करते हैं, P से, ऑफ द रूट, तो हमने ये सवाल से निकाला। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। देखिए S की वैल्यू भी है, P की वैल्यू भी है। हम तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। S की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5h अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें P की वैल्यू हमारे पास है 3h अपॉन 6, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। मैं यहाँ पर सेम एज इट इज़ 5h अपॉन 6 इज इक्वल टू, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, या डॉट लगा दे या इस तरह आप क्या करें, ब्रैकेट लगा दे, दोनों का मतलब क्या है, सेम। अब ये जो 3 है ये इस 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 9 और h अपॉन क्या है 6, इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें ये जो 6 है इज इक्वल टू के इस तरफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5h अपॉन 6, 5h अपॉन 6 पहले से मौजूद है, 6 वो वाला हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया। इस तरफ हमारे पास क्या बचा, 9h। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो 6 है वो इस 6 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होते ही हमारे पास क्या बचा वैल्यू, हमारे पास बचा 5h इज इक्वल टू 9h। हमारे सॉरी यहाँ पर इसके साथ स्क्वायर था, यहाँ पर इसके साथ हमने स्क्वायर लगाते जाना है, मैं स्क्वायर भूल गया। स्क्वायर आप लगाते जाए क्योंकि यहाँ पर 3h का स्क्वायर अपॉन 6 है, आप इसको करेक्ट कर लें। यहाँ तक आने के बाद देखें हमारे पास इस फॉर्म में, अब देखें मैं लिखूँगा 9h का स्क्वायर, ये 5h यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम लिखेंगे 5h, इस तरफ कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0, इस फॉर्म में। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज करके लिखता हूँ, इस वाले साइड को यहाँ पर लिखता हूँ, ये वाला साइड वहाँ पर लिखता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिखूँगा 9h का स्क्वायर माइनस 5h इज इक्वल टू 0, हमारे पास इस फॉर्म में आया। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग कॉमन, ये आप लाजमी लिखा करें ताकि आपको फिर आगे भूल ना जाए, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो टेकिंग कॉमन, देखिए दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, h, तो हमने h कॉमन लिया। 9h का स्क्वायर है, पीछे क्या बचेगा, एक h बाहर निकला, 9h बचेगा, माइनस 5h था, h बाहर आया, क्या बचा, सिर्फ 5 ही बचा, इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, आइदर, या तो h इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये बनता है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ब्लैक यहीं से करता हूँ नेक्स्ट, या फिर और लिखूँगा, हमारे पास क्या है, 9h माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हमारे पास इस फॉर्म में बनता है। अब देखें 9h इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया। अब आगे देखें, फिर से मैं यहाँ पर लिखते जाएँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ h इज इक्वल टू 5, ये जो 9 है h के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास h के 2 आंसर्स आए। कौन से आंसर्स आए, एक आंसर आया हमारे पास 0, अगला आंसर हमारे पास क्या है, 5/9। हमसे सवाल में भी यही पूछा गया था कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ h, तो h की हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी, एक 0 है, एक 5/9। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।